नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी की दो वैकेंसी आई हैं। एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ही है वैकेंसी पूरी। 208 वैकेंसी है। वेतनमान 57,700 रुपये। वेतन स्तर 10 में आएगा। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। ठीक है। अभी डिस्टेंस मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है वो मान्य नहीं होगा। एएमआई अगर आपने 31/5/2013 से पहले रजिस्टर करके कर लिया है तो बीटेक के लिए वो काउंट होगा। अगर बीटेक के बाद में डायरेक्टली आपने पीएचडी किया हुआ है तो भी वो मान्य होगा। इसमें इतनी सारी डिग्री इसलिए ली गई है कि डिग्री जितनी ज़्यादा होती जाएगी आपको उसके उतने ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अंतिम डेट 28/9/2022 है और उम्र सीमा 22 वर्ष है और अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते, यानी 65 साल तक। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसका जो चयन का आधार कैसे होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा। अभी उनमें से 20 मार्क जो हैं एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस पे दिए जाएंगे। अब उनमें जो 20 मार्क होंगे उनमें 10 मार्क्स, 20 मार्क्स में से 10, 5 और 5, तो 10 मार्क्स जो होंगे वो आपका एमटेक के लिए होंगे। एमटेक अगर आपने किया है तो 10 मार्क्स उसके लिए जाएंगे। 5 मार्क्स जो आपने बीटेक के लिए दिए जाएंगे और अगर आपने पीएचडी किया तो 5 और दिए जाएंगे। मतलब इस 20 में से इनमें मार्क्स अभी सबको बराबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर के आधार पे दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट, मतलब आपने जो डिग्री होल्ड करी है उस पर। बाकी अब हो गया एग्ज़ाम में 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो आपके इंजीनियरिंग के जो गेट एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे उसके जो सिलेबस होंगे उनके आधार पे होगा, जिनमें 80 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे होगी और पूर्णांक 40 अंक का होगा। मतलब 80 में से एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का। अभी इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। ठीक है। बचा 25 मार्क्स। मतलब आप देख लो, जो 25 मार्क्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, दो लोगों को चांस ज़्यादा मिलेगा या बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक तो वो हो गए जो जिनकी डिग्री ज़्यादा है, यानी वो पढ़ा रहे हैं और साथ में डिग्री लेते गए, तो 25 मार्क्स उनको कैसे मिलेंगे ये देख लो कि अगर आपने 5 साल, 5 नंबर हर साल के दिए जाएंगे तो 25 मार्क्स। अगर आपने आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपको पूरे 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका 4 है तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी ये क्या है, वो इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, यानी आपने बीटेक और एमटेक अगर साथ कर लिया तो उसके पूरे 15 पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो पूरे 15 बन भी रहे थे वो 15 पूरे दे दिए जाएंगे। ठीक है। और अगर 6 मास या इसके आसपास है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको 1 साल कम मान लिया जाएगा और 5 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक। इसके बाद में आपको ये देख लेना है कि हाँ, फॉर्म भरने की फ़ीस कितना, 750 रुपये और 200 रुपये लगेगी। ठीक है। आखिरी डेट है 28/9/2022, ये हम बता चुके हैं। अब आते हैं दूसरी पोस्ट पे। दूसरी है बीपीएससी के कार्यालय में ही वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। बीपीएससी के कार्यालय में 44 जो है सहायकों की भर्ती की जा रही है। अब इनको देख लीजिए कि इसमें कुल ये दिया हुआ है 44 पोस्ट हो गई। अब इसमें वेतनमान देख लो, 44,900 से 1,42,400 वेतन स्तर साथ में आएगा। क्या डिग्री चाहिए? केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए। ठीक है। उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम 37 साल। ठीक है। ये काउंट होगा दिनांक 1/8/2022 को। ठीक है। परीक्षा 2 चरण में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, यानी प्रारंभिक और द्वितीय। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा कि 50 क्वेश्चन, ये होगा प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन हो गए। 50 50 50, 1 अंक का होगा। 2 घंटा 15 मिनट में करना होगा। ठीक है। अभी क्या है, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इस वाली परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक सहित ली जाएगी। ठीक है। यानी अभ्यर्थी चाहें तो अपने साथ बुक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 बुक ले जा सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान की, एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए ले जा सकते हैं। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बुक मत उठा ले जाना। एनसीईआरटी या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड वाली ही बुक ले जाना है, कोई गाइड वाइड नहीं ले जाना है। लेके इसको जाना, उसमें शॉर्ट नोट बना के डाल लेना, ये करा जा सकता है। इस पर रोल नंबर लिख लेना। प्रारंभिक परीक्षा अधोलिखित होगा, ऐसे ये सारा वही सामान्य विज्ञान वाला सिलेबस है। एक बार सिलेबस आप देख लेना। मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे, सेम पुराने जैसा। उसमें एक हिंदी का होगा जिसका 30% मार्क इसमें रहेंगे। मतलब हिंदी में आहर्तांक 30% है जो अनिवार्य है, मतलब पासिंग मार्क्स 30% है। अगर ये आप 30% मार्क्स नहीं पाएंगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा।
ठीक है। तो इसलिए ये हिंदी का जो पेपर है इसको पास करना पासिंग जैसा है, इसको ध्यान रख के जाना है। ये नहीं है कि इसको छोड़ देना है और बहुत ज़्यादा भी मेहनत इसी पे नहीं करनी है, क्योंकि ये केवल पासिंग है। अभी क्या है दूसरा, इसमें पहले वाले में ही 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें 1 मार्क होगा और 2 घंटा 15 मिनट का होगा। पेपर नंबर 2 2 पेपर होंगे उसमें। फिर से जो पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा थी बिल्कुल सेम पैटर्न पे वही परीक्षा होगी, 2 घंटा 15 मिनट की होगी और 1 अंक पर वो दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला नहीं है, ठीक है। हिंदी का वो देख लो आप, ये रहेगा सामान्य सामान्य। इसके बाद पेपर 2 में वही सामान्य ज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। तो सेम पैटर्न टाइप का ही रहेगा। आगे इसमें अब आप ये देख लो कि आखिरी डेट क्या है, मतलब 600 रुपये का फॉर्म है, 150 रुपये बाकी लोगों के लिए। आप 7/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है और 30/9/2022 को ख़त्म हो रहा है।